जाके वो इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में ये पहली दफा एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको सक इन किया गया है, जिसको इन्वॉल्व किया गया है, कि वो जारी बात है इंडिया के लिए ये एक ग्लोबल आउटरीच उनकी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट की हो, रशिया क्या बोल रहा है, यूरोप क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है, पूरी दुनिया क्या बोल रही है, इंडिया साइलेंट था। इंडिया वो अपनी जो एक नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसने अपनी काफी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली दैट कैन नॉट गो लॉन्गर, ये लॉन्गर नहीं जानी, इसके ऊपर मामला जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। और ये जारी बात है कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें बाइडेन जो है वो कहेंगे कि जी भाई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अच्छा, आपने अगर जयशंकर साहब को सुना हो, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है इज अ वेरी सीजन डिप्लोमेट, बिकॉज उन्होंने पहले फॉरेन सर्विस में काम किया और फिर ये अभी और ये उन्होंने बुक भी लिखी द इंडियन वे। तो वो जो है उन्होंने जो वो कहते हैं कि जी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब ये क्योंकि रशिया ने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की तो वायलेशन की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन, तो इस पे जो है वो इंडिया क्या स्टांस लेगा। लेकिन इंडिया क्या स्टांस लेता है, इंडिया मेरा ख्याल है अपने उस ओरिजिनल स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज इंडिया कैन नॉट कास्टिगेट और कैन नॉट कंडेम रशिया ऑन दी, जिसे कहते हैं ना वो विजिबली क्लियरली और इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो उस तरह वो नहीं उनके साथ नहीं कर सकते। द रीजन उसकी आपको पता है, थोड़े दिन पहले हमने वीडियोस भी बनाई इसके ऊपर के इंडिया का 50% डिफेंस वहां से इक्विप्ड है, S-400, AK-206, बड़ी सारा वेपन्स आ रहा है वहां से। और माजी में भी जब अमेरिका जब कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट का हुआ था तो इंडिया ने अपनी वो जो ऑटोनॉमी बरकरार रखी थी, इंडिया अपनी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बड़ी पुरानी बरकरार रख रहा है। सो दैट वाज अ पॉइंट जो यहाँ पे आके इंडिया के लिए है जो इंपॉर्टेंट है। यहां से वो जिसे कहते हैं ना मामलात खराब होते हैं कि क्या आप इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा हैं, आप क्वाड का हिस्सा हैं, बट हाउ डू यू स्पेल ऑल दैट। सो एक क्लियर विविड विजिबल स्टेटमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। इंडिया क्या वो क्लियर विविड विजिबल स्टेटमेंट दे पाएगा यहाँ पे अबाउट जिसे वो कहते हैं रशिया? नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या एक ज्वाइंट जो है एलामिया जारी होगा यहां से? मुझे नहीं लगता वो ज्वाइंट एलामिया जारी हो, क्योंकि इंडिया मे नॉट एग्री विद ऑल दैट। सो यहां पे इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, लीडरशिप जो है, उसको वो आ जाता है। यूएन में तो वो अब्सटेन कर गए, उन्होंने वो बात नहीं की। लेकिन अब आपको पता है पिछले महीने जो है वो क्वाड ग्रुपिंग का फॉरेन मिनिस्टर्स का आई थिंक इजलास हुआ था मेलबर्न में लास्ट मंथ। उसमें बड़ी जो थे जयशंकर साहब ने बड़ी टका टका के पॉलिटिकल बहरान भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया जो पहले ही दो हिस्सों में तकसीम है वो आने वाले दिनों में मजीद तकसीम होने जा रही है। और इस बहरान की वजह से जो नया तनाज़ा शुरू हो सकता है वो ताइवान और चाइना का मामला है, जिस पर हाल ही में क्वाड ममालिक के सरबराहान की एक हंगामी वर्चुअल मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद चारों मुल्कों के रहनुमाओं ने अपने बयानात में चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन सबका इशारा चाइना की तरफ था। और इस हवाले से इन रहनुमाओं का कहना था कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो इंडो पैसिफिक खत्ते में होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम एक आज़ाद और खुला खिता बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है, जहाँ छोटी ताकतों को बड़ी ताकतों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में मेलबर्न में क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की सालाना मीटिंग हुई थी और चंद माह बाद इन ममालिक की सरबराहों की जापान में मीटिंग होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह इस मीटिंग का अचानक ऐलान किया गया, वो बयान सामने आया, उसके बाद लगता है कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब तो हालात का सफारती हल होगा, वरना ये लड़ाई फैलती जाएगी और मजीद खत्तों को अपनी लपेट में ले सकती है। लगता है तो अमेरिका दूसरों पे प्रेशर क्यों बना रहा है, तुम ऐसा करो नहीं तो बैन कर देंगे, ये कर देंगे। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पहले तो पाकिस्तान की बात पाकिस्तान जाने, लेकिन फिर भी अगर बात निकली है तो इस बात को कह देता हूँ कि भाई पाकिस्तान का तो दोस्त था अमेरिका, तो पाकिस्तान को तो अमेरिका के साथ खड़े होना था। ये रशिया के साथ कैसे चले गए, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्योंकि आप तो F-16 और ये वो दुनिया भर की चीजें सब अमेरिका से ही ले रहे थे ना। दूसरी बात, आपको तो टैंक भी यूक्रेन ने दिए थे, तो आपको तो यूक्रेन के साथ खड़े होना था। तो ये एकदम यू टर्न, जो टर्न अराउंड आपने जो पॉलिसी का किया है, ये किसके कहने पर किया है, ये किस आधार पे किया, ये मुझे तो समझ, देखिए आप पाकिस्तान में शायद आपको ज्यादा मालूम होगा, बाकी मुझे तो समझ में नहीं आया ये इसका आधार क्या है, मुझे अभी तक समझ में। टैंक आप लेते हो यूक्रेन से, मदद आप लेते हो पाकिस्तान से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको पाकिस्तान देता है, आपको हथियार पाकिस्तान देता है, आपको सॉरी आपको बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका देता है, आपको हथियार अमेरिका देता है, आपको हवाई जहाज अमेरिका देता है, सब कुछ तो अमेरिका दे रहा था। आप अमेरिका के अगेंस्ट में कैसे खड़े हो गए? फिर वो सैंक्शन तो लगाएगा, उसको बुरा तो लगेगा।
तो वो अमेरिका और पाकिस्तान का सोचना, लेकिन जो हमें बतौर भारतीय मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया, इतना यू टर्न कैसे? अगर आप मुझे समझा पाए, दर्शकों को समझा पाए, हमारे नहीं लिए सर, बड़ा अच्छा होगा। नहीं सर, हमें तो यही बताया गया है कि रशिया के साथ भी कुछ